तो आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.6 लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। इसका पहला सवाल हमारा इम्पोर्टेंट भी होगा और अच्छा क्वेश्चन भी होगा। एक इसमें हम देखते, इसमें कह रहा है कि ऋतु जो है वो रोइंग कर रही है। ये हमारा वाटर का मोशन है कि वाटर इस डायरेक्शन में हमारा फ्लो कर रहा है, वाटर हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो वाटर का एक फ्लो का स्पीड होगा और जो लड़की रो कर रही है उसका कुछ स्पीड होगा। ये दोनों हमको निकालना है, तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ रोइंग बाय ऋतु इन स्टील वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। माने वाटर अगर शांत है, वाटर अगर फ्लो नहीं कर रहा है, तब ऋतु का रोइंग का स्पीड हम मान लिए x किलोमीटर पर आवर। और इस करंट एंड स्पीड ऑफ करंट हम मानते हैं y किलोमीटर पर आवर। हम मान लिए कि स्टील वाटर में जो वो रो करेगी तो उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर होगा। और अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर के फ्लो को हम लोग करंट के नाम से भी जानते, तो इसको हम y मान लिए। अब इसमें दो टर्म हमारा आता है, एक आता है अप स्ट्रीम और एक आता है डाउन स्ट्रीम। तो हम याद रखेंगे कि वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसी डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी मूव करे तो इस स्थिति को हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और वाटर जिधर फ्लो कर रहा है, इसके अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, मोशन करें, तो इस चीज को हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। हमने कहा कि वाटर जिधर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम मूव करें, उसी डायरेक्शन में अगर हम रो करें, उसी डायरेक्शन में अगर हम स्विम करें, तो उस कंडीशन को हम डाउन स्ट्रीम के नाम से जानते। और वाटर के फ्लो के अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम स्विम करें या रो करें, तो उस स्थिति को हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। अब होता क्या है इसमें, सो देखते हैं। तो अब हम निकालेंगे इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ ऋतु। तो डाउन स्ट्रीम के केस में हम लोग याद रखेंगे, जैसे इधर कोई मूव कर रहा है, उसका अपना कोई वेलोसिटी है और वाटर जो है वो अपने वेलोसिटी से उसको कोऑपरेट करता। तो इस स्थिति में हम दोनों के वेलोसिटी को जोड़ देते हैं। जैसे ऋतु का अपना वेलोसिटी x है और वाटर का हमारा स्पीड है y, तो ये हो गया, यानी कि इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम तो स्पीड हो जाएगा हमारा x प्लस y किलोमीटर पर आवर। एंड इन केस ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ ऋतु हो जाएगा x माइनस y। कहने का मतलब जैसे कोई वाटर के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट अगर चल रहा है, तो इसका जो स्पीड है उस स्पीड को ये वाटर जो है वो रेसिस्ट करेगा, उतना उसको रेसिस्ट करेगा, यानी कि इसको हम घटाते हैं इस स्थिति में। और इन केस ऑफ अप स्ट्रीम हमारा ये स्पीड हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर जाता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम में हमारा डिस्टेंस 20 है
और डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमारा x प्लस वाई है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर टाइम, और डाउन स्ट्रीम की स्थिति में टाइम 2 लगता है। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, यानी कि फाइनली x प्लस वाई 20/2। इसको हम कट करेंगे, ये 10 हमारा एक इक्वेशन होगा। फिर दूसरा हम देखते हैं, दूसरा भी कंडीशन कि वही ऋतु अप स्ट्रीम जब जाती है 4 किलोमीटर तो उसको टाइम 2 आवर्स लगता है। तो फिर डिस्टेंस हमारा हो गया 4 बाई स्पीड, तो अप स्ट्रीम में स्पीड है हमारा x माइनस वाई, तो डिस्टेंस बाय स्पीड किए तो टाइम, और टाइम हमारा अप स्ट्रीम की स्थिति में ये लगता है। फिर इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ से x माइनस वाई निकालेंगे 4/2, ये हमारा 2 आया, इक्वेशन सेकेंड। तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 10। अब कुछ नहीं, बस इसको हम एलिमिनेट कराएंगे, सिंपली जोड़ देंगे तो प्लस वाई माइनस वाई खत्म, x में x जोड़ दिए तो 2x बराबर 12, और x निकालेंगे तो 12/2 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। अब इस x के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 6 in equation first we get, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई बराबर 10, तो x है 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यहाँ से हम y निकालेंगे तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम x माने थे, ये हमारा x निकला, और x हम माने थे कि स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ ऋतु इन स्टील वाटर, तो ये आया, और y हम माने थे स्पीड ऑफ करंट, तो हमारा स्पीड ऑफ करंट ये आया। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ इसका। तो फाइनली हम इसको लिख सकते, हेंस स्पीड ऑफ ऋतु x का मतलब 6 किलोमीटर पर आवर, एंड speed of current is equal to 4 kilometer per hour. This is the solution of question number 2 का फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का कि 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 2 औरतें और 5 मर्द मिल करके किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क, एम्ब्रॉयडरी का मतलब धागा वाला कोई काम, जो दोनों मिल करके 2 वोमेन और 5 मैन मिल करके 4 दिन में करता है। फिर कहता है कि अगर 3 वोमेन और 6 मैन हो जाए तो वह काम 3 दिन में ही समाप्त हो जाता है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर सिर्फ एक वोमेन अकेला करे या एक मैन अकेला करे उस काम को, तो वो कितने दिनों में कर सकता। तो जो इसमें हम लोग जानते हैं कि जो हमको निकालना होता है उसको हम लेट करते हैं, यानी कि हम लेट किए टाइम टेकन बाय 1 वोमेन to do, let time taken by 1 woman to do a work in X days, and time taken by 1 man be Y days। हम मान लिए कि एक वोमेन अगर अकेला काम को करती है तो उसको कंप्लीट करने में x दिन लगता है,
और वहीं अगर एक मैन अकेला करता है तो हम मान लिए कि उसको समय y डेज लगता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें दो कंडीशन, तो इसमें हम लोग क्लास 8 का टाइम एंड वर्क जो हमारा टॉपिक था उस टॉपिक का थोड़ा सा यूज़ करेंगे। जैसे हम देखते हैं इसमें कि अगर एक ओमेन है, जैसे इसमें हम जो माने वह एक वर्क x डेज में करता, इस लाइन में हम लोग माने कि एक ओमेन एक काम x डेज में करता। इसको हम ऐसे भी समझ सकते कि इन x डेज वन ओमेन कैन डू वन वर्क। इसी का अगर एक दिन में निकालना हो कि ये एक ओमेन कितना करती, तो ये 1/x वर्क। और यही एक दिन में अगर जैसे उस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा 2 ओमेन है तो कितना वर्क करेगी, तो 2/x। गौर से देखोगे आप कि x दिन में हमने लेट किया कि एक ओमेन एक काम करती है, तो एक दिन में एक ओमेन करेगी 1/x, जबकि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमको 2 ओमेन कहता है कि 2 ओमेन कर रही है, तो एक ओमेन एक दिन में 1/x की, वहीं 2 ओमेन अगर हो जाए, 2 ओमेन अगर हो जाए तो ये 2/x वर्क करेगी, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 2/x। इसी तरह से अगर हम मेन का निकालेंगे तो 5 और मेन का हम y माने हैं, कैन फिनिश 1/4। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन के अनुसार 3 ओमेन तो 3/x, एंड का मतलब प्लस 3 ओमेन एंड 6 मैन तो 6/y, और इस तरह से 3 डेज का मतलब ये 1/3 हमारा वर्क हो गया। तो ये हमारा 2 इक्वेशन आ गया। अब इसको हम पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके और फिर हम सॉल्व करेंगे। हमने बताया है पीछे आपको लेक्चर में, पीछे के लेक्चर में, कि अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो तो पहले इसको लीनियर इक्वेशन में हम रिड्यूस करेंगे, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हम लेट करते हैं 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, और इसको हम इक्वेशन थर्ड किए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो 3 × 1/x तो 3a, 6 × 1/y तो 6b बराबर 1/3। इसी तरह से इक्वेशन फर्स्ट से 2x का मतलब 2 × 1/x 2a, 5y का मतलब 5 × 1/b 5b 1/3। और फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमारा 3 × 1/x तो 3a, 6 × 1/y तो 6b इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट में 1/4 था और इसमें 1/3 है, और ये हमारा इक्वेशन 5 हुआ। अब इसको हम जिस मेथड से मन करे हम सॉल्व करेंगे। अब ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया इन 2 वेरिएबल। तो सबसे आसान हमारा एलिमिनेशन होता, हम एलिमिनेट कराते तो a का कोफिशिएंट 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें a का कोफिशिएंट 2 है, ये करेंगे। अब इस तीनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करते 6 से 15b 3/4, फिर इसको 2 से करेंगे तो 6a 12b इज इक्वल टू 2/3। अब इसको हम घटाते हैं, ये हमारा समाप्त, ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। और इसको हम अपने ढंग से सॉल्व करेंगे। ये हमारा आएगा 3b
इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम करेंगे 12, ये हमारा 3b इज इक्वल टू 1/12, और यहाँ से b निकालेंगे तो 1/12 इंटू 3 1/36। अब इस b के वैल्यू को हम 4 या 5 किसी में पुट करेंगे, b के वैल्यू को इक्वेशन 4 या 5 किसी में पुट करेंगे, पुटिंग b इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 है 2a प्लस 5b, 5b, b का मतलब 1/36 इज इक्वल टू 1/4, तो हमारा 1/4। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, 2a बराबर 1/4 माइनस ये 5/36, एलसीएम किए 36, ये 2a बराबर 4/36, और यहाँ से हम a निकालेंगे, यहाँ से a हम निकालेंगे तो 1/9 इंटू 2 1/18। अभी हमारा a और b का वैल्यू निकला है, जबकि हमको निकालना है x और y का वैल्यू। तो इसके लिए हम इक्वेशन 3 में a और b का वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग a बराबर 1/18 एंड b बराबर 1/36 इन इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 है हमारा 1/x इज इक्वल टू 1/a और 1/y इज इक्वल टू 1/b। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x हमारा 18 आएगा और y हमारा 36 आएगा। अब हम माने थे कि एक ओमेन x डे में करेगी, यानी कि एक ओमेन को x डे का मतलब 18 डेज लगेगा, वहीं पर एक मैन को वही काम करने में y डेज का मतलब 36 डेज। हेंस a woman takes 18 days and a man takes 36 days to finish the work. तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करेंगे इसको। इसके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका बचा हुआ प्रॉब्लम, प्लस हमने मेंशन किया था कि कुछ एग्जाम्पल्स बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो अगले लेक्चर में इसका बचा हुआ और हम लोग एग्जाम्पल की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।